नमस्कार। संसार में कई तरह के दुष्कर्मों को पाप कहा जाता है। हत्या, चोरी, डकैती और दुराचार जैसे कृत्यों की निंदा सारा संसार करता है। लेकिन एक और पाप है जिसका नाम है दुर्बलता या कमजोरी। दुर्बलता नाम के पाप की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दुर्बलता किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को हम सब जानते हैं, लेकिन सामाजिक दुर्बलता को जानना भी जरूरी है। परिवार और समाज का संगठित न होना, आत्मनिर्भरता की कमी या दूसरों पर निर्भर रहना अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर होना भी सामाजिक दुर्बलताएं हैं। पारिवारिक और सामाजिक रूप से संगठित रहने में कितना दम होता है, इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताकत में बाघ से कमतर होने के बावजूद भी शेर जंगल का राजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर संगठित होकर समूह में रहता है, समूह में शिकार करता है और शिकार को अपने साथियों के साथ मिल बांट कर खाता है। इसके उलट टाइगर आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है, अकेले ही शिकार करता है। अकेले होने के कारण वो कभी शेर से टकराने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए शेर से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला होने के बाद भी बाघ यानी टाइगर जंगल का राजा नहीं बन सका। रामायण और महाभारत की जो बातें हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, उनमें एक से बढ़कर एक महायोद्धा और महाबली की वीरता की बातें भी शामिल हैं। रामायण में भगवान श्री राम की सहायता के लिए उनके छोटे भाई परम शूरवीर लक्ष्मण, बलशाली सुग्रीव, अंगद और महाबली हनुमान, तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में महारथी अर्जुन और भीम, अभिमन्यु और घटोत्कच जैसे महायोद्धाओं के पराक्रम की कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं, क्योंकि ये सब शक्तिमान थे, बलशाली थे, महावीर थे, परम शूरवीर थे, महायोद्धा थे। ये असाधारण पराक्रमी थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत थे। संसार रूपी कर्म भूमि में अपने बल और पराक्रम से इन्होंने जो इतिहास लिखा वो बेमिसाल है। इन सब ने सिद्ध किया है कि अगर आप बलशाली हैं तो आप वो कर सकते हैं कि आपके मरने के हजारों साल बाद भी दुनिया आपको याद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो शक्तिशाली होना किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी तरफ दुर्बल या कमजोर होना किसी अभिशाप से कम नहीं है, बल्कि एक पाप है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। दुर्बलता का नाम ही मृत्यु है। आप अपने आसपास नजर उठाकर देख लीजिए, जो लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत होते हैं वे अपनी मर्जी से जीते हैं। बलहीन और दुर्बल को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, हर तरह से उसका शोषण करते हैं। दुर्बल या कमजोर व्यक्ति भी आसानी से अपना शोषण कराते हैं। दुर्बल या कमजोर व्यक्ति भी आसानी से अपना शोषण कराते हैं, आसानी से पाप के दलदल में भी फंस जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, नशा करते हैं, हर तरह के कुकर्म करते हैं। इसलिए कहा गया है कि दुर्बलता मनुष्य के लिए अभिशाप है। दुनिया दुर्बल व्यक्ति को वो सम्मान कभी नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। साफ है कि बलशाली होना अगर वरदान है तो बलहीन या दुर्बल होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। इतना सब जानने और समझने के बावजूद भी हम अपनी दुर्बलताओं से छुटकारा पाने के लिए अपेक्षित प्रयास कभी नहीं करते। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों से शक्तिशाली बनने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, हमारे शास्त्र कितने ही बड़े क्यों न हों, हमारे पूर्वज कितने ही महान क्यों न हों, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम बड़े दुर्बल हैं, शरीर से भी और मस्तिष्क से भी। हम एक साथ मिल नहीं सकते, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। हम तीन मनुष्य एकत्र हो एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोचते विचारते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। ये स्वामी विवेकानंद के विचार थे। इतना कुछ जानने समझने के बाद अब फैसला आप पर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, शक्तिशाली बनने का या दुर्बल ही बने रहने का। धन्यवाद।